देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का सबसे सुलभ और सबसे सुगम साधन अगर कोई है तो ओम नमः शिवाय है। ओम ये जो शब्द है ये केवल शब्द नहीं, ये मंत्र भी नहीं, ये महामंत्र है। केवल ओम की बात कर रहा हूं मैं अभी। केवल ओम में 3 अक्षर है। जो तुम्हें एक दिखता है वो भी 3 है, क्योंकि ये त्रिलोकीनाथ है ना, इनकी हर बात में कुछ बात है। ओम को अगर आप तोड़कर बोलते हैं तो आ, ऊ और मां ये तीनों उसी में समाहित है। ध्यान, योग, समास इत्यादि में ओम को सीधा बोलना निषेध है। कैसे बोलते? आ, ये ओम है। ओम को आ, ऊ, अविनाशी उमा के साथ महादेव है, इसलिए ओम है। अविनाशी शिव उमापति है, देव नहीं महादेव है। इसलिए ओम है। इसे आप दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये तीनों के तीनों स्वर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पूरक हैं। इसे आप दूसरी तरीके से भी जान सकते हैं कि ये सुबह, दोपहर, शाम के प्रतीक हैं। और सत, रज और तम ये 3 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। ये 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों के तीनों जिसमें समाहित हैं उसका नाम ओम है। और मनुष्यों में स्त्री, पुरुष और जो ना स्त्री हो ना पुरुष हो, ये तीनों की तीनों प्रवृत्तियां भी जिसमें समाहित हो उसे ओम कहते हैं। ओम तुम्हारा बचपन, जवानी और बुढ़ापा है। ओम तुम्हारे जीवन में सुख और दुख, आनंद का परिचायक है। ओम तुम्हारी जीवन में जो प्राण है, ध्यान से समझिए। पंच महाभूतों में 3 भूत बहुत प्रमुख तौर पर पाए जाते हैं। एक आत्मा, एक मन और बुद्धि, और दूसरा आपका शरीर। तो ये तीनों की तीनों जो तुम लेकर घूम रहे हो ये भी ओम ही है। तुम या तो बहुत खुश होते हो, बहुत प्रसन्न होते हो, और या तो बहुत दुखी होते हो, और या तो सम रहते हो। ओम है। आप गृहस्थ हो, आप संन्यास्त हो, या
आप बैरागी हो, ओम है। गृहस्थों के लिए भी ओम है, सन्यासियों के लिए भी ओम है, और त्यागियों के लिए भी ओम है। ओम ओम बहुत तपन है, बहुत चैतन्यता है और बहुत समता है। नभ, थल और नीचे जल, ये तीनों ओम है। या तो कोई प्राणी नभचर होगा, या तो कोई प्राणी जलचर होगा, और या तो कोई प्राणी थलचर होगा, तीनों ही ओम है। हर लोक को बाबा ने सबको बांट दिया, लेकिन भूमि के, इस संसार के देवता भगवान शिव, नमः। अधिकतर मंत्रों के अंत में नमः लगता है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी आप जब मंत्र बोलते हो तो नमः अंत में आता है। सीतापतये नमः, बजरंग मूर्तये नमः, राधा वल्लभाय नमः। कोई भी जब आप मंत्र बोलते हो तो नमः अंत में आता है, लेकिन बाबा के महामंत्र में नमः को मध्य में रखा गया है। पहले प्रणाम किया गया है। इतनी विशुद्धता है इसमें, इतनी शुद्धता है इसमें, और इतनी ताकत है इसमें, इतना पावर है इसमें कि इसमें बिना प्रणाम किए आप प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए पहले ओम लगाया जिसमें सर्वस्व समाहित है, फिर प्रणाम किया है, उसके बाद शिवाय बोला। शिव का नाम उसके बाद में लिया है, क्योंकि ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। शिव व्याख्या तो बहुत है इसकी। कहते हैं नमः प्रणाम को कहते हैं, नमः समर्पण को कहते हैं, नमः एक्सेप्टेंस को कहते हैं, और नमः स्वीकृति को कहते हैं, नमः संपूर्णता को कहते हैं, नमः जब आप किसी के हो जाते हैं उसे कहते हैं, और नमः 100% दंडवत को कहते हैं। अब आता है शिवाय। अब इसमें बाबा शिव अकेले नहीं है, शिव और शिवा दोनों विद्यमान हैं, इसलिए शिवाय कहा गया है। ओम नमः शिव नहीं कहा गया। चुकी भवानी शंकरो वंदे, भवानी और शंकर दोनों चाहिए। चुकी भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक दोनों नहीं हो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम। इन दोनों के बगैर सब व्यर्थ है। तो शिव और शिवा दोनों को इस मंत्र में समाहित किया गया है, इसलिए इसे ओम नमः शिवाय कहा गया। ये पंचाक्षरी मंत्र है। इस मंत्र का मेरी शिव महापुराण कहती है, इस मंत्र का जाप करने वाला, इस मंत्र का पाठ करने वाला, इस मंत्र का मनन करने वाला, इस मंत्र का चिंतन करने वाला
सीधा मोक्ष पद को प्राप्त करता है।